सरकम सर्कल ऑफ ए ट्राइंगल। आज हम इस पे बात करेंगे, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ट्राइंगल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करता हूँ, फिर हम इस पे बात करते हैं कि सरकम सर्कल ऑफ ए ट्राइंगल कैसे हम बना सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये हमारे पास जी ए बी सी जो है, ये यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ। ये ए वर्टेक्स है, ये बी वर्टेक्स है और ये सी वर्टेक्स है। यानी इस तरह से हमारे पास एक ट्राइंगल बाकायदा नज़र आ रही है हमें। अब हमने क्या करना है जी, एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करना है जो कि इन तीन पॉइंट से पास होता हुआ गुजरे। ठीक है, यानी ये जो 3 पॉइंट्स हमें नज़र आ रहे हैं ए बी सी, ये सर्कल की बाउंड्री के पॉइंट्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सर्कल के सेंटर से इनका फासला जो है वो बराबर है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या बात करनी है जी, सेंटर ऑफ द सर्कल जो है वो सर्च आउट करना है। वो कैसे फाइंड आउट हो सकता है, इसके लिए एक थ्योरम की बेस पे मैं बात करूँगा। जैसे ए बी आपको लाइन सेगमेंट नज़र आ रही है, ठीक है, इसका मिड पॉइंट हम सर्च करते हैं जी। मिड पॉइंट आप जानते हैं कि इस पॉइंट का फासला ए और बी से बराबर होगा। इसी तरह बी सी लाइन सेगमेंट का जो मिड पॉइंट होगा वो अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पर है, तो इसका जो बी और सी से फासला वो एक बराबर होगा। इसी तरह ए सी का अगर मैं मिड पॉइंट ले लेता हूँ तो वो यहाँ पे आएगा, इसका ए और सी से फासला बराबर। लेकिन अगर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर लूँगा तो उससे मुझे ये एडवांटेज होगा कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर मैं कोई भी पॉइंट लूँ, उसका फिर एंडिंग पॉइंट से, यानी इस लाइन सेगमेंट के एंडिंग पॉइंट से फासला बराबर रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम जो हमारे पास सेंटर ऑफ द सर्कल है उसको हम बड़ी आसानी के साथ सर्च कर सकते हैं। देखते हैं जी, यहाँ पर अगर हम बी सी लाइन सेगमेंट की बात करते हैं, ये पॉइंट मैंने यहाँ पे शो कर दिया था। अब इस पॉइंट से हमने क्या करना है जी, एक लाइन ड्रा करनी है जो कि इसके साथ क्या करे जी, 90 का एंगल बनाती हुई बने। ठीक है, तो इस तरह से 90 का एंगल भी होना चाहिए, इसको भी मद्देनज़र रखा जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो 90 का एंगल शो हो रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर हम इस लाइन की बात करते हैं, ठीक है, बिल्कुल हाफ से गुजरे तो काफ़ी अच्छा और एक्यूरेट रिज़ल्ट बनेगा। कोशिश मैं कर रहा हूँ कि बिल्कुल परपेंडिकुलर ही नज़र आए। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखें तो ये परपेंडिकुलर ही शो हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से अब ये जो हमारे पास लाइन सेगमेंट है ए सी, इसका भी हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है जो इसके साथ क्या करे, 90 का एंगल बनाए। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक ये 90 का एंगल शो हो रहा है। ठीक है, बाकायदा कंपास से जब इसको ड्रॉ किया जाएगा तो और अच्छा बेहतर रिजल्ट आएगा। लेकिन यहाँ पर जो मेन इसमें ऑब्जेक्टिव है, यानी जो हमारा मेन मकसद है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो राइट बाइसेक्टर्स हैं ये मिड पॉइंट से और 90 का एंगल बनाने चाहिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पर देख लें कि मिड पॉइंट भी शो किए थे और यहाँ पर ये भी शो किया कि ये बिल्कुल इसके साथ क्या कर रही हैं जी, 90 का एंगल बना रहे हैं। ठीक है, अब ये तीनों जो हमारे पास राइट बाइसेक्टर्स हमने जो ड्रॉ किए हैं, आपने देखा कि ये राइट बाइसेक्टर कॉन्करेंट है, यानी एक ही पॉइंट के ऊपर ये क्या कर रहे हैं जी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये जो पॉइंट होगा बेसिकली ये सेंटर है उस सर्कल का जो कि हम ड्रॉ करने जा रहे हैं। ये सरकम सर्कल का सेंटर कहलाएगा, जिसको मैं ओ से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं कहूँगा ये क्या है जी, सरकम सेंटर। ठीक है, चूँकि सरकम सेंटर से, सरकम सर्कल से ये निकला है वर्ड, इसे इसको सरकम सेंटर कह दिया गया। ठीक है, अब इसका जो रेडियस होगा वो आप जानते हैं कि मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि इस पॉइंट का जो ए पॉइंट से डिस्टेंस है, ठीक है, इसी तरह इस ओ पॉइंट का बी पॉइंट से, सॉरी सी पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, इसी तरह इस ओ पॉइंट का जो हमारे पास बी पॉइंट है इससे डिस्टेंस क्या होगा जी, बराबर होगा। ये रेडियस है, सरकम रेडियस कहलाएगा। इसको भी यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ कि ये हमारे पास क्या है जी, ये कलर इसको चेंज करते हैं, ये हमारे पास जी क्या है जी, सरकम रेडियस है। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, ये हमारे पास है सरकम रेडियस। ठीक है, जिसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ताकि मुनफरिद किया जा सके। ठीक है, बात समझ गए होंगे। तो अब यहाँ पर हमने एक सर्कल बनाना है जो कि ये 3 पॉइंट्स उस सर्कल की बाउंड्री पे आ जाए। तो चलें जी, एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ मैं, आप तो कंपास की मदद से ड्रॉ करेंगे। ठीक है ना, सेंटर ये ओ पॉइंट को रखते हुए रेडियस ओ से सी या ओ से ए रखते हुए आप ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ सर्कल। फर्ज करें जी, ये हमारा सर्कल है। अब ये 3 वर्टिस को क्या करना चाहिए जी, ट्राइंगल के 3 वर्टिस से पास होके गुजरना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो काफ़ी हद तक एक्यूरेट बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये एक्यूरेट ही बने ताकि आपको बाकायदा तौर पे नज़र भी आए। ठीक है, तो ये देख लें, ये सर्कल जो है, चलें इसको वाइट कलर कर देता हूँ। ये जो सर्कल हमें नज़र आ रहा है ये ट्राइंगल के इन
3 वर्टिस है, यानी सी वर्टेक्स भी इसी पर आ रहा है, ठीक है, ए वर्टेक्स भी इसी सर्कल की बाउंड्री पे आ रहा है और बी वर्टेक्स भी इस सर्कल की बाउंड्री पे आ रहा है। तो ये जो सर्कल होगा हमारे पास, ये सरकम सर्कल कहलाएगा, ठीक है। यानी आप समझ गए होंगे कि सरकम सर्कल क्यों, यानी किस तरह से ड्रॉ किया जाता है, कैसे ड्रॉ किया जाता है और क्यों इसके राइट बाई सेक्टर लिए जाते हैं, ठीक है। वो मैंने आपको सारे रीजंस यहाँ पर बता दिए। एक और मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाई है, यानी हमारे पास अगर राइट एंगल ट्राइंगल हो, ठीक है, ये आपको नज़र आ रही है राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो इसमें जो एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा कि इसके जो राइट बाई सेक्टर्स होते हैं वो हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पर क्या करते हैं जी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, कॉन्करेंट पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी जो मिड पॉइंट ऑफ दी हाइपोटेन्यूज होता है। और अगर इसका सरकम सर्कल बनाना हो तो वो आपको यहाँ पर ड्रॉ हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो आज के इस टॉपिक में हमने समझा कि सरकम सर्कल ऑफ ए ट्राइंगल क्या होता है, कैसे इसको ड्रॉ किया जाता है और क्या इसका कंसेप्ट है।